नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं ये सस्ती CHSL 1 जून 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों के एग्जैक्ट आंसर को। दोस्तों, इसकी PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिए कि अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? बात समझ में आई? भारत की जो मुख्य भूमि है उसके तटीय भाग यानी कितना भाग आपके जल से लगा हुआ है। जब आप प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर एक तरफ तो आपके अरब सागर है और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर हिंद महासागर है। तो ये जो पूरी लंबाई है मुख्य भूभाग के तटीय भूभाग की लंबाई कितनी है? तो ये है आपके 6100 किलोमीटर, जो पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है तो नौकायान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध है तो खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और आर्टिकल 72 के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 108। इस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। किसकी संयुक्त बैठक? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष की बात करते हैं, जो स्पीकर होता है। जैसे इस समय ओम बिरला साहब हैं, तो ये इस बैठक की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंतर्गत बुलाई जा सकती है? तो 108 के अंतर्गत। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था? तो गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और अगर आ जाए कि इलाही संवत किसने चलाया था? तो इलाही संवत चलाया था अकबर ने 1583 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर आ जाए कि जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य कितने थे? तो एक भी नहीं थे, 0 मूल कर्तव्य थे मूल संविधान में। क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ है जो सभी को पता है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसके अंतर्गत ही आपके संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। किसकी समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन दोस्तों, जब ये संशोधन हुआ था तो 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो आपके किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये आपके 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखिए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2002 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा का संचयन किस ऊतक में होता है? तो एडीपोज ऊतक की बात करते हैं तो इसमें आपके वसा का संचयन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता हैं तो सलमान रश्दी की आपके पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि मालगुडी डेज कई बार पढ़ाया गया है। तो ये लेखक कौन है? तो R.K. नारायण की पुस्तक है मालगुडी डेज। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो आपके बुध सही उत्तर हो जाएगा। सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। लाल ग्रह कौन सा है? तो आपके मंगल है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भैया पारित की बात पूछ रहा है तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और लागू कब किया गया था? तो 2006 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब 8 खिलाड़ी होते हैं।
भैया देखिएगा, जिम्नास्टिक खेल के प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्रिकेट की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात कर लेते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल फुटबॉल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इनमें प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी, हॉकी में भी और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया हो। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी की बात करते हैं तो इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इसका जो 16वां आक्रमण है, मोस्ट फेमस है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो 1025 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सलीमुल्लाह खान थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1993 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को, मनी बिल को अपने पास रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन गैस आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। जब भूकंप आने को होता है तब ही ये वायुमंडल में देखने को मिलती है। तो एक आपके अनुमान मिल जाता है कि भूकंप आने वाला है जब वायुमंडल में रेडॉन गैस मिल जाए। सबसे भारी गैस है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, तो महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सर्वाधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो सर्वाधिक समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक द्वारा की जाती है, तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा आपके मुद्रास्फीति की माप की जाती है। दोस्तों मुझे थोड़ा सा एक याद आ गया है क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, जो मार्क से है। ठीक है दोस्तों, जैसे होता है एक होता है एग मार्क। तो एग मार्क कहाँ पर लगता है दोस्तों, जितने भी कृषि उत्पाद हैं, जितने भी आपके कृषि उत्पाद हैं उस पर पहचान के रूप में एग मार्क लगा होता है। इसके अलावा हॉल मार्क पेपर में आता है दोस्तों। तो हॉल मार्क कहाँ पर लगता है, जितने भी ज्वेलरीज हैं, आभूषण हैं, उन पर आपके कौन सा मार्क होता है, हॉल मार्क होता है। इसके अलावा दोस्तों FPO होता है, FPO मार्क होता है। ये कहाँ पर लगता है, तो ये मार्क लगता है आपके जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों पर आपके FPO मार्क लगता है। और ISI मार्क की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके ISI मार्क लगता है। इंडस्ट्रियल मतलब आपके जो भी इंडस्ट्री से बनकर तैयार चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपके, जैसे आप पंखा वगैरह लेते हैं तो इंडस्ट्री जो बन के तैयार आई हैं वहाँ पर ISI मार्क होता है। तो एग मार्क, हॉल मार्क, FPO मार्क और ISI मार्क, ये आपको याद होना चाहिए कि किस पर क्या लगता है। ये मुझे लगता है कि आने वाले शिफ्टों में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओंकोलॉजी कहता है। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। तो ये 25 क्वेश्चन है जो हमें अभी तक मिल पाए हैं फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतजार कीजिए शाम वाली वीडियो का, जिसमें ऑल शिफ्ट के आपके 100% रियल क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऑल शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन आपको मिलेंगे शाम वाली वीडियो में। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF फाइल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।